शूद्र की बेटी और ब्राह्मण का बेटा, यह अनुलोम है, इससे भी वर्ण संकर होगा। तो सांसारिक जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब कि आपने साधना शुरू की और शूद्र से आप ऊपर उठे। हर मनुष्य शूद्र के रूप में, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अध्यात्म वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित मानता है। अब आपने साधना शुरू की और इंद्रियों से उठने लगे, वैश्य बन गए आप, और वही कष्ट की वजह है। उससे बाहर निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन भी इसी हमारी तरह का जीवन जिया। तो 40वें श्लोक में अर्जुन कहता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसन धर्मो अभिभव त्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा है। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। सनातन कुल धर्म कहता, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। देखो इसकी अज्ञानता, जैसे आज हम समझते हैं कि शंकर जी की पूजा करना सनातन धर्म है, राम जी की पूजा करना सनातन धर्म है, कृष्ण जी की पूजा करना सनातन धर्म है। नहीं, अभी आगे सनातन धर्म पे चर्चा होगी। ऐसे अर्जुन भी समझ रहा है। 40वें श्लोक में कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, धर्म ही खत्म हो जाएगा। बताइए आप महाराज, कृष्ण से कह रहा है बताइए, धर्म खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है अधर्म भी भावात कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्णशंकरा। जब कुल खत्म हो जाएगा, कह रहा है कुल खत्म हो जाएगा, जब कुल खत्म हो जाएगा स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अब संसारी जीवन में वर्ण संकर का मतलब क्या है? संसारी जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ब्राह्मण की बेटी और क्षत्रिय का बेटा, यह प्रतिलोम विवाह है और इससे वर्ण संकर पैदा होगा। दो अलग अलग वर्णों का विवाह, यह प्रतिलोम है। शूद्र की बेटी और ब्राह्मण का बेटा, यह अनुलोम है, इससे भी वर्ण संकर होगा। तो सांसारिक जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब कि आपने साधना शुरू की और शूद्र से आप ऊपर उठे। हर मनुष्य शूद्र के रूप में, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अध्यात्म वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित मानता है। अब आपने साधना शुरू की और इंद्रियों से उठने लगे, वैश्य बन गए आप। अपने हित की चिंता कर रहे हैं, कम से कम अपने की कर तो रहे हैं, और ऊपर उठे क्षत्रिय बन गए, सबके हित की चिंता कर रहे हैं, और उठे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब साधना के पायदान पर नीचे गिरना। ब्राह्मण से आप पतन हुआ, क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय से आपका पतन हुआ, फिर वैश्य की स्थिति में आ गए। यह है अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब। संसार में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह। कह रहा है कि वर्ण संकर हो जाएगा अर्जुन, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है बहुत बुरा हो जाएगा माधव, ये सब हमारी कुल की स्त्रियां मलेच्छ लेके चले जाएंगे। माधव, धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, मलेच्छों से हमारी स्त्रियां विवाह कर लेंगी। कृष्ण सुन रहे हैं और कह रहा पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी। पिंडोदक गोत्र व्यवस्था, आपका मैं आपके कुल पुरुष से जुड़ा हुआ है। आपका कुल पुरुष 5000 साल पहले पैदा हुआ है। 5000 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति से आपके मैं को जोड़कर गौरवान्वित कराया जा रहा है। आपको पिंड, पितरों को पिंड दिया जा रहा है। पितृ भटकेंगे कहां? कहां भटकेंगे? नहीं, पितृ भटकेंगे। ये सब सिर्फ
बंधन को बनाए रखने का माध्यम है, जिससे समाज की व्यवस्था चलती रहे। लेकिन इस सब का अनुभव जब आपको हो अंदर से, तब परिवर्तन मानिएगा। सिर्फ सुनकर ज्ञानी मत बनिएगा। सुनकर साधना करिए, सुनकर ध्यान करिए। जब आपको अंदर से अपनी अवस्था विकसित होती दिखाई पड़े और गुरु महाराज का आदेश हो, तब बोलिए। मैं गीता पर बोलता? मैं कभी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा, गीता स्वामी। अरे मैंने कहा, जी महाराज। तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, अब गीता पर बोलना है। गीता स्वामी 2021 में उन्होंने कहा, और गीता पर प्रोग्राम शुरू हुआ 2023 में।